आप सही हो इसका मतलब दुनिया गलत नहीं है, और दुनिया गलत है इसका मतलब आप सही नहीं हो। हमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने होंगे, कुछ ऐसे सिस्टम्स, ऐसी ऐसी चीजों की जिज्ञासा रखनी होगी जिससे हम खुद को जान पाए, अच्छी चीजों को मान पाए। नहीं तो जानते सब लोग हैं लेकिन मानते, या फिर मानते बहुत है लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर, बाबा ने कहा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे, बाबा जेल में। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इन्हीं की किताबें पढ़ के हम आगे चले चले हैं, तो सब लोग अच्छे हैं। ये फिल्टर्स है अलग अलग। देखिए जैसे आपको पता होगा वट पूर्णिमा के लिए जाते हैं ना, करवा चौथ लेते हैं, तो 7 जन्म यही पति मिलना चाहिए। कौन से होते वो 7 जन्म? हाँ वो वट सावित्री तो पता है, 7 जन्म कौन से होते वो? तो ऐसे ही 7 जन्म चाहिए आपको। चलिए गायत्री मंत्र पता होगा किसी को? हाँ क्या है वो? ओके 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 चलिए भूर्भुवः स्वः। क्या है ये भूर्भुवः स्वः? ना ना भूर्भुवः कुछ तो चीज है ना, वस्तु है ना कुछ तो। क्या अगर वो उसका वर्ड यूज किया तो वो कुछ तो चीज है, आपको पता ही नहीं होगी तो वो क्या? मैं अगर होटल में जाऊंगा और आधा किलो एमेगडेला दे दीजिए, तो एमेगडेला क्या होता है? 2 किलो फ्रंटल लोब दे दीजिए, क्या होता है? ये तो दिमाग के पार्ट है, एमेगडेला फ्रंटल लोब। तो होटल में जाके अगर मांगो, उसको पता ही नहीं एमेगडेला क्या है, आपको पता ही नहीं भूर्भुवः स्वः क्या है, और आप तो जापे जा रहे हो हर रोज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ओम भूर्भुवः स्वः है किस चीज का नाम भाई? भू यानी भौतिक अवस्था, वो पानी की बोतल, ये गद्दी, ये लोग, मैं यहाँ पे सिंगर, ये बजाने वाले, ये लाइट, ये कैमरा, ये एक्शन, ये सब भौतिक चीजें जिसको हम भू में कहते हैं। उसके बाद होती है भूव अवस्था यानी कि वैचारिक अवस्था, जिसमें हम होते हैं, जिसमें कोई नहीं होता है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे भी घर के बारे में सोच रहा हूँ, वो दरवाजा बंद किया होगा कि नहीं, या फिर वो ये तो बता रहा है ढापने अच्छे से, ठीक है चश्मिश, लेकिन उसकी खुद की तोंद देखो कितनी निकली है, वगैरह वगैरह कुछ भी चलते रहता है दिमाग में। हाँ कुछ भी चलते रहता है, वो उसको कोई लिमिट नहीं है। ये है भूव अवस्था, आपकी वैचारिक अवस्था। तीसरी अवस्था है स्व अवस्था, यानी कि मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, ये मुझे पता है। जैसे कि राही भाई, आप स्व क्या निर्णय ले रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, ये आप जानते हो। आपने गलतियां भी करते हो, जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि चोर भी मैं हूं, और चुराने वाली चीज भी मैं हूं, और जिसकी चुराई जा रही है वो भी मैं हूं। खूनी भी मैं हूं, जिसका खून हो रहा है मैं भी, वो भी मैं हूं, और खून की प्रक्रिया भी मैं हूं। यह स्व को जानना, जहां से हमने आइंस्टाइन से शुरुआत की थी, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जब आप स्व को जान लेते हो तो आप चौथी अवस्था के लिए पात्र होते हो, उसको कहते हैं मह। आप 7 जन्म की जो बात कर रहे हैं, भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ये इंडियन फिलॉसफी के अनुसार हमारी 7 अवस्था है, और हम हमारे पति के साथ इन्हीं 7 अवस्था में एक जीव रहेंगे, प्रामाणिक रहेंगे। तो भौतिकता में चाहे वो कितने संकट आ जाए, और भूव अवस्था में उसके साथ वैचारिक मिलाप संवाद बनाएंगे, स्व अवस्था में भी उसके साथ होंगे। उसके जो स्व के परे चला जाता है वो अपने आप महान बन जाता है, महान मह अवस्था में चला जाता है। जो महा अवस्था में चला जाता है वो अपने आप जनः के लिए यहाँ पे आके लेक्चर्स ले लेता है। जो जनः के लिए काम करता है वो तपश्चर्या पे विश्वास करता है तपह अवस्था में, और जो तपह अवस्था में चला जाता है वही अंतिम सत्य को जान सकता है। तो ये भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ऐसी 7 अवस्था है जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। लेकिन हमें दिन भर कौन से विचार आते हैं? कितने विचार आते हैं? 60,000 आपके दिमाग में। कितने? 60,000। चाहे आप कोमा में भी चले जाओ तो भी आपके दिमाग में इतने विचार आते ही है। और भौतिकता, भूवर भूव स्वः मह जन तप सत्यम, ऐसी 7 अवस्था है ना। तो किस अवस्था के बारे में आप ज्यादा विचार करते हो? अगर भौतिकता में ही आपका दिमाग अटका पड़ा है तो आप भूव और स्वः अवस्था के बारे में कभी जानोगे ही नहीं। और इसीलिए कलाओं के माध्यम से हम हमारी भौतिक भावनाओं के परे जाने की कोशिश करते हैं। जब मैं गा रहा हूं चिट्ठी आई है, तो मैं जब तक पिक्चर का गाना समझ के उसको गाऊंगा तो भौतिकता में ही अटका रहूंगा। ऊपर मेरा
नाम लिखा है, लेकिन मैं भू अवस्था में जा रहा हूं तो इस आवेग के आगे चला जा रहा हूं। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, इमोशन की दुनिया के भी परे जा रहा हूं, जाने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर उससे बाहर निकल के वतन की मिट्टी आई है, उसी इमोशन को अलग अंदाज से जी रहा हूं। पम प ग म प म ग म ग रे सा नि सा ग नि सा म नि सा प म प ग म प नि प म ग म प सा नि प नि सा ग रे ग सा रे नि सा नि ध प म प ग म प नि सा मर्म बंधातली ठेवही, मर्म बंधातली। मैं अलग इमोशन में चला गया, मुझे पता भी नहीं चला कब चला गया। तो संगीत क्या करता है, आपको गति देता है एक इमोशन के आगे जाने की। और आसान भाषा में बताए तो हमारे कारगिल के जो जवान हैं, जो हमारे बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान हैं, हम उनके लिए जब सेशन करते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमारे हर एक ट्रूप का एक गाना होता है। जब हमें ऑर्डर मिलती है कि आतंकवादी यहाँ पे आए हैं और उनको जाके मारना है, तो हमारा पूरा ट्रूप इकट्ठे होता है और सब लोग इकट्ठे आने के बाद कोई तो गाना शुरू करते हैं। तो वो गाना होता है हर एक ट्रूप का फिक्स, कोई अगर होगा सारे जहां से अच्छा। तो वो गाना खत्म होने के बाद ना हमें ना कोई माँ याद आती है, ना कोई बाप याद आता है, ना बच्चे ना बीवी, कोई नहीं याद आता है। हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतनी वीरश्री हम में आ जाती है। लोग मरने मारने के लिए संगीत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जीने के लिए नहीं करना आता। आप सोचिए जरा, आप अपनी बीवी को समझ पाने के लिए, उसके साथ संवाद बनाने के लिए क्या संगीत यूज करते हैं? दिन भर में अगर 1000 वर्ड्स आप अपनी बीवी के साथ बोल रहे हो तो उसमें से कितने वर्ड्स आपने ठीक तरीके से गिने चुने होते हैं? आप अपने बच्चों के साथ जो बातें करते हैं, अगर 10 सेंटेंस दिन भर में बोल रहे हैं तो उसमें से कितनी सेंटेंस आप ठीक तरीके से, विचार पूर्वक, नियोजित तरीके से बात करते हो? कोई आता है बोलते है साहब ये मिठाई ले लो, मेरा बच्चा पास हो गया। साहब का सवाल, कितने परसेंट पढ़े? तेरे को पढ़ा क्या है, कितने परसेंटेज से है? हाँ, उसकी खुशी में तो पहले शरीक हो, वो बताएगा थोड़ी देर बाद। वो कैसे पास हुआ है उसको उसके बाप को पता, 4 साल पास हुआ है, यही तो बात है। प्रॉब्लम यह है कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो। आपका अगर 1.5 लाख का मोबाइल ले लेते हो ना, तो उसके ऊपर एक अच्छा स्क्रीन सेवर सेट करते हो। क्यों? ताकि जब जब वो दिखे तब तक आप प्रसन्न हो। सही है कि गलत है? हाँ, तो वो इसके लिए स्क्रीन सेवर होता है। इस मोबाइल का यहाँ पे स्क्रीन सेवर है। आप जरा मुझे बताइए, दिन भर कौन से पिक्चर यहाँ पे आते जाते हैं? क्योंकि आपका चेहरा देखकर सामने वाला डिसाइड करता है इसका अपमान करना है कि मान रखना है। आपका चेहरा डिसाइड करता है आपकी बीवी आपके साथ खुश रहेगी या ना खुश रहेगी, आपके बच्चे आपके साथ प्यार बांटेंगे या नहीं बांटेंगे। ये स्क्रीन सेवर तय करता है। और इस स्क्रीन सेवर में दुनिया की सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना मुखाकृति विज्ञान, कि आपका चेहरा देख के हम भविष्य बता सकते हैं, हम रोग बता सकते हैं, हम चीजें क्लियर कर सकते हैं, डायग्नोसिस हो सकता है। आपके चेहरे पे सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जरा याद करके देखिए। सुबह का और दोपहर का मूड सेम होता है क्या? दोपहर का और शाम का मूड सेम होता है क्या? तो इसका मतलब दिन के अलग अलग साइड इफेक्ट की वजह से भी आपकी हार्मोनल बॉडी चेंज हो रही है। इसको फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चीजें हैं आपके पास? अगर मैं शुरुआत कर जाऊं ना यहाँ पे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम ही हमका आपके दिमाग में कौन से विचार, आपके चेहरे पे कौन से हार्मोनल चेंजेस होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव?
हमें शुरुआत हो जाती है कि नहीं पिक्चर के गाने खराब होते हैं। कि भाई आप नियम बना क्यों रहे हो? किसी भी चीज, हिरण्यकश्यप के पेट में भी प्रहलाद के अंकुर हो सकते हैं ना। ये आप क्यों डिसाइड कर रहे हो नियम? ये भौतिकता के जीवन के नियम आप क्यों बना रहे हो? आपको तो सीखना काम है ना, इसके लिए आपने जन्म लिया है ना। तो सीखते चले जाओ, सीखते चले जाओ, नई नई चीजें जानना, मानना, ये सभी चीजें इकट्ठा करके और एक अलग जीवन आपको शायद पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि सबके चश्मे से वही चीज दिखे। यहां से संतोष बोराड़े कैसे दिख रहा है आपको, सामने वालों को अलग दिख रहा है, इस साइड के लोगों को अलग दिख रहा है, इस साइड के लोगों को अलग दिख रहा है, पीछे का अगर कोई होगा तो उसको अलग दिख रहा होगा। और अंदर बैठा जो संतोष बोराड़ है उसको क्या दिख रहा है खुद के बारे में? बात ये आपके दृष्टिकोण की है। और आपका दृष्टिकोण, जिसको आपका एपोफिनिया कहा जाता है साइकोलॉजी में, ये हर एक का अलग होता है। मेरे साथ आर्किटेक्ट आया है तो वो इस हॉल का आर्किटेक्चरिंग देखेगा। मेरे पास सिविल इंजीनियर है तो वो उसकी नजर से इस हॉल को देखेगा। कोई यहाँ पे डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई और कोई है। तो अलग अलग अंदाज से अपने जीवन को तराशना, अलग अलग चीजों से जीवन को देखने की शुरुआत करते हैं। संगीत क्या करता है? आपको एक ऐसी न्यूट्रल अवस्था देता है जिससे आप व्यापक नजरिए से जीवन को देख पाओ। लेकिन इमोशनल न्यूट्रलाइजेशन के लिए संगीत सुना तो मैं यहां पे जब गा रहा हूं ना, चिट्ठी आई है पनि सागरे निसा नि ध प म प ग म प म ग रे ग सा रे सा नी पनि सागरे निसा निसा म निसा प निसा ग रे ग सा रे सा नी। शास्त्रीय संगीत एक ही भाव को, एक ही भावना को अलग अलग रसों के साथ आविष्कारित करता है। आप शास्त्रीय संगीत अगर सुनना शुरू करेंगे ना तो आपको ये चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। आप मुझे बताइए, पनि सागरे पनि सागरे पनि सागरे, ये तीनों भी चीजें सेम है क्या? मैं मेरी बीवी के बारे में बता रहा हूं। सैया मोरा रे, सैया मोरा रे, सैया मोरा रे, सैया मोरा, सैया मोरा, सैया मोरा रे, सैया मोरा रे, सैया। एक ही चीज है सैया मोरा रे, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से सोच रहा हूं ना। तो आपके दिमाग को ये एक्सरसाइज देने के लिए संगीत सुनना चाहिए, या एक ही इमोशन में अंदर 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 घुसने के लिए संगीत सुनना चाहिए? देखिए, दुनिया का कोई भी डॉक्टर तीन ही चीजें करता है आपके लिए। आपका डाइट सुधारता है, आपको एक्सरसाइज देता है और आपके लिए मेडिसिन बनाता है। तीन ही चीजें होती है। तो क्या संगीत के सहारे हम दिमाग का डाइट सुधार सकते हैं? वेरी गुड। क्या संगीत के सहारे हम दिमाग को एक्सरसाइज दे सकते हैं? मेडिसिन क्या करता है? दुनिया को कोई भी मेडिसिन, चाहे एलोपैथी का हो, आयुर्वेदा का हो, नेचुरोपैथी का हो, दुनिया का कोई भी मेडिसिन आपके लिए तीन ही चीजें करता है, रेस्ट, चेंज और एनर्जी। क्या संगीत से हम रेस्ट पा सकते हैं? क्या संगीत से हम चेंज पा सकते हैं? क्या संगीत से हमें एनर्जी मिल सकती है? तो संगीत दवाई बन सकता है फिर, क्योंकि दवाई का नाम ही है रेस्ट, चेंज और एनर्जी। तो यार, अगर संगीत आपने जान लिया, संगीत यानी यह हारमोनियम तबले वाला नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने आपके जीवन का संगीत अगर जान लिया तो आपके लाइफ का डॉक्टर कौन होगा? पक्का? चलो, डॉक्टर बनने के लिए रेडी है? तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला काम होता है अपने लिमिटेशंस के बाहर चले जाना। हाँ, आप में से कौन सामने आके एक आध गाना गाएगा? संगीत गाना अच्छा है ना? चलो, कौन आएगा आप में से? जो हाथ ऊपर करेगा उसको तो नहीं बुलाऊंगा। अंकल आप आ जाइए, ये चश्मे वाले हैं। हाँ, ओके, ओके, सर जी आप आ जाइए, वो बीच में बैठे हैं वहां पे। देखिए, यहाँ पे बात चल रही है। नहीं, मैं ऐसे ही लोगों को बुला रहा हूं जो नहीं आएंगे। यहाँ पे बात चल रही है कि आपको पता है कुछ चीजें अच्छी है, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो?
इसकी साइकोलॉजी है कि इंसान जैसे जैसे उम्र से बढ़ता जाता है, अपने अहंकार से बढ़ता जाता है, नॉलेज से बढ़ता जाता है, पैसों से, पदों से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो आस पड़ोस में दीवारें बांध देता है, शर्म की, हया की, डर की, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कोई मुझे हंसेगा तो नहीं, और इससे लॉस हो गया तो क्या होगा। ऐसी एक दो नहीं, हजारों दीवारें आपके अस्तित्व के आजू बाजू में है। और इन दीवारों के परे आप जानबूझ के जाना नहीं चाहते, या फिर आप जा नहीं सकते। कारण कोई भी हो, परिणाम एक ही होगा, आप बाहर की समृद्धि के साथ जुड़ते नहीं। जो 60,000 विचार आपके दिमाग में आते हैं, ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया। आप जरा मुझे बताइए उसमें से कितने पॉजिटिव होते हैं और कितने निगेटिव होते हैं? ये आपका जवाब है। तो अगर हमारा दिमाग ज्यादा निगेटिव आहार खा रहा है तो हमारे दिमाग की सेहत कैसे ठीक होगी? आपको होने वाली 92% बीमारियां, हार्ट अटैक से लेकर कैंसर तक, अगर सभी बीमारियां साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है तो आपके शरीर को तो आप ही बीमार कर रहे हो। आपने खाना खाने के बाद कितने लोगों ने ऑर्डर छोड़ी, हे पित्ताशया थोड़ा थोड़ा एसिड क्रिएट करना शुरू कर दे तो मेरा खाना हजम हो जाएगा। ऐसे कितने लोगों ने गॉल ब्लैडर को ऑर्डर करी? तो आपके खाने से लेकर आपके जाने तक सब कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, आपकी हार्मोनल बॉडी कौन कंट्रोल करता है? आपका दिमाग। तो उसका आहार अगर पॉजिटिव ही नहीं है हर रोज का, तो वो कैसे पॉजिटिवली आपके शरीर को या आपके दिमाग को चलाएगा? क्या हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं खुद के दिमाग का आहार अच्छा करने के लिए? तो ये जो गाना मुझे आता नहीं है, मैं गा नहीं सकता, आपको जो नहीं आता है उसके बारे में मेरी कोई दो राय नहीं है और कुछ बोलना भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि आप सीख सकते हो कुछ चीजें। जैसे कि मैं एक जादू कर देता हूं आपके लिए, ओम भ्रूम भ्रूम भट स्वाहा जला गाणं येत नाही त्याला गाणं येऊ दे रे देवा। मराठी जादू है, सच्ची जादू है। पता है आपको, मराठी जादू एकदम भयंकर होती है। गुवाहाटी में देखा क्या हुआ आपने? मेरे पीछे सिर्फ इतना गाने की कोशिश कीजिए, जिनको गाना नहीं आता ना उन्होंने भी कोशिश कीजिए, डोंट वरी। सा सा रे ग रे म ग रे ग म ग रे म ग सा म ग रे ग म प प म ग ग रे म ग सा रे सा नी रे ग रे नी रे म ग रे। क्रोधित होके कॉलर पकड़ के नी रे म ग रे गरे नीरे सा। नॉर्मल लग रहा है, इमरजेंसी लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है आपको कि इमरजेंसी लग रहा है? शांत लग रहा है कि अशांत लग रहा है? कौन किसने बोला फिर आपको कि आपको गाना नहीं आता है? शांत लगे, नॉर्मल हो जाए, इतना गाना तो आपको सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको तो वो बचपन से ही सिखा के ही भेजा था ऊपर वाले ने। इसके लिए आपने शुरुआत ही की थी। शुरुआत में ही गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? कि कोई म्यूट में आया था? म्यूट आते हो तो हम 2 उंगलियां डाल के म्यूट खोल देते हैं उनका। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन का एक तरीका है। तो अगर आप इन दीवारों के परे जाओ तो ये म्यूजिक थेरेपी, संगीत चिकित्सा आपको सपोर्ट करेगी, मदद करेगी। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप इन दीवारों के परे चले जाओ? मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको आधे घंटे में उन सभी चीजों का अनुभव दूंगा। आप सभी चाहते हो तो चलिए अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और मुझे मेरे सिर्फ साथ में आ जाइए। जैसे अभी हम लोगों ने गाना गाया ना, एक लाइन बना के यहाँ पे सामने, मेरे सामने भी आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, चलेगा? वहां पे अच्छे, सॉरी मैं भी वो गुजराती बोलने लगा। चलो सामने सब लोग सर्कल करके खड़े रहते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, हाँ यहाँ पे आइए, आइए हाँ हाँ सर्कल।
एफ शार्प मेजर। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ म्यूजिक अप्लाई कर रहा हूं, आप एक्सप्रेस होने का तरीका ढूंढ लीजिए। हे द्वारकाणु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, तेणे मणे माया लगाड़ी रे। द्वारकाणु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, तेणे मणे माया लगाड़ी रे। एणे मणे माया लगाड़ी मारवाला, एणे मणे माया लगाड़ी मारवाला, एणे मणे माया लगाड़ी रे। मीराणु श्याम मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मणे माया लगाड़ी रे। द्वारकाणु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मणे माया लगाड़ी रे। एणे मणे माया लगाड़ी मारवाला, एणे मणे माया लगाड़ी मारवाला, एणे मणे माया लगाड़ी रे। मीराणु श्याम मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मणे माया लगाड़ी रे। द्वारकाणु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मणे माया लगाड़ी रे। एणे मणे माया लगाड़ी मारवाला, एणे मणे माया लगाड़ी मारवाला, एणे मणे माया लगाड़ी रे। द्वारकाणु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मणे माया लगाड़ी। द्वारकाणु नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मणे माया लगाड़ी। ताड़ी पाड़ो तुम्हारा सामणी रे, बीजी ताड़ी न होय जो। तमे वातो करो तुम्हारा सामणी रे, बीजी वातो न होय जो। अरे ताड़ी पाड़ो तुम्हारा सामणी रे, बीजी ताड़ी न होय जो। तमे वातो करो तुम्हारा सामणी रे, बीजी वातो न होय जो। अरे भाई बंद में घणो फेर छोरे, कोणे भाई बंद कहवाई जो। अरे भाई बंद में घणो फेर छेरे, कोणे भाई बंद कहवाई जो। भाई बंद माता माने कृष्ण मळ्यो रे, ये भाई बंद कहवाई जो। अरे भाई बंद माता माने कृष्ण मळ्या रे, ये भाई बंद कहवाई जो। हे अभी कई रात मन भूलो सारी बात, प्रेमनिया मौसम से अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ। प्रेमनिया मौसम से मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां। चौगाड़ा तारा चमकीला तारा, रंगीला तारा, रंग में रुझवे सारी रात। चौगाड़ा तारा चमकीला तारा, रंगीला तारा, रंग मेरे जुए सारी रात। ढोलडा ढोल रे वगाड़ मारे हिच देवी से, ढोलडा ढोल रे वगाड़ मारे हिच देवी से, हिच देवी से, हिच देवी से मारे घर में घूमू चेरुजा। ढोलडा ढोल रे वगाड़ मारे हिच देवी से, ढोलडा ढोल रे वगाड़ मारे हिच देवी से। बताइए जरा मुझे, बताइए जरा मुझे, ये जो आप सब लोग उठ के नाच रहे हो, चेहरे देखिए एक दूसरे के चेहरे देखिए, चेहरे पे कौन से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव? पक्का?
तो क्या संगीत चिकित्सा जानने की कोशिश करते हैं? थोड़ी सी चाय लेते हैं, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके। लोलीडा पची वापस।